नमस्कार दोस्तों, बॉन्ड मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि निफ्टी कल कहाँ ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट को देखने की कोशिश कीजिए। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी में क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ही ड्रॉ किए हुए हैं, जिसमें मेजर रेजिस्टेंस 26,280 है और मेजर सपोर्ट 25,670 है। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट है, लेकिन डे ट्रेडिंग करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होंगे। लेकिन इसका बेनिफिट हमें ये है कि जब भी प्राइस 25,670 के नज़दीक आएगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये पहले एक मेजर रेजिस्टेंस था जिसका इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। अब ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस यहाँ आता है तो यहाँ से प्राइस का दोबारा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और मेजर रेजिस्टेंस 26,280 है, जो अगर प्राइस इसके पास जाता है तो यहाँ से सप्लाई क्रिएट होगी, प्राइस के नीचे आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बेनिफिट बहुत होता है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता करते हैं और प्राइस एक्शन का देखते हैं। अभी मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया हुआ है। इसमें सबसे मेजर रेजिस्टेंस 26,100 है रेजिस्टेंस। अभी प्राइस यहाँ है 25,870 पर। इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस 26,000 है और 26,100 सेकंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट फर्स्ट 25,800 है और सेकंड सपोर्ट जो कि मेजर है 25,670 है। अब हम ट्रेड कहाँ करें। प्राइस एक्शन में तो ये दिखा रहा है कि सुबह प्राइस गैप के साथ ओपन हुआ था, लेकिन इसका ज़्यादा फॉलोअप नहीं आया और यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनाया और उस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे की तरफ सेलिंग क्रिएट होगी और ज़बरदस्त सेलिंग आई नीचे की तरफ। इसमें चार्ट पैटर्न जो दिख रहा है, एक एम पैटर्न का चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ और प्राइस नीचे आ गया। इसको हम डबल टॉप भी कह सकते हैं और एम पैटर्न भी कह सकते हैं। यहाँ अगर हमको कोई सेल सिग्नल मिलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होता है और सेकंड टारगेट ये होता है। इसने ऐसे ही इस तरह का एक पैटर्न बनाया, फर्स्ट टारगेट दिया, सेकंड टारगेट दिया, इसका भी गैप को भी फिल कर दिया और प्राइस एक साइडवेज जोन के अंदर अभी आके क्लोज किया है। अब हम ट्रेड कहाँ करें। अब प्राइस एक्शन अगर आप समझते हो तो ट्रेड भी तभी कर सकते हो। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हमको ट्रेड मिले। ये जो जोन है ये साइडवेज जोन है।
या तो प्राइस इस साइडवेज ही जाएगा, नंबर एक पॉसिबिलिटी है। नंबर दो पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस अगर थोड़ा बाउंस करता है और 26,000 के लेवल पर अगर हमको कोई सेल सिग्नल मिलता है तो हम नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा ये रहेगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस अगर साइडवेज जाके 25,800 का ब्रेक डाउन कर देता है एक रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पर भी हम सेल कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 25,670, जो कि मेजर डेली का मेजर सपोर्ट है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी बनी हुई है जिसमें हम प्राइस एक्शन के समझने के बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। साइडवेज जोन में अगर आप ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए और फिर ट्रेड कीजिए रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। इसमें मैंने तीन पॉसिबिलिटी बताई, साइडवेज, बाउंस और नीचे का ट्रेड ले सकते हैं सेल का, अगर इस लेवल पर अगर हमको कोई सेल सिग्नल मिलता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देता है तो इस टारगेट के लिए 25,700 का टारगेट। तो दोस्तों सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए और फिर ट्रेड में पैसा डालिए। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं मैंने, जिसमें 2 रेजिस्टेंस हैं और 2 सपोर्ट हैं। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मेजर रेजिस्टेंस है 26,280 और 25,670। लेकिन निफ्टी अभी है बुलिश, बड़े टाइम फ्रेम पर बुलिश है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप डाउन होता रहता है, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन जब भी प्राइस 25,670 पर अगर आएगा तो यहाँ पर ये एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। यहाँ पर बायर इसको खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं कि 25,670 पर कब आए और कब हम निफ्टी को बाई करें। और 26,280 के लेवल पर बेचने को तैयार बैठे हैं सेलर, कब 26,280 पर आए और हम इसको निफ्टी को शॉर्ट करें। ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन पे जब भी प्राइस आता है तो बाइंग क्रिएट होती है। सप्लाई जोन पे जब भी प्राइस जाता है तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।